नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश चारण आज बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम रीतिकाव्य सुमन में कवि केशवदास को पढ़ रहे थे और केशवदास की जो रचना रामचंद्रिका है, उस रामचंद्रिका के एक भाग अंगद रावण संवाद को पढ़ रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने जो पद पढ़े, जिनमें हमने ये जाना और पढ़ा कि अंगद रावण के दरबार में जाता है और वहाँ जाने के बाद अंगद और रावण के बीच एक वार्तालाप शुरू होता है। उस वार्तालाप को बहुत ही सजीव तरीके से और बड़े ही नाटकीय अंदाज में एक संवादात्मक शैली में कवि केशवदास ने उभारा है और इसे पढ़ते हुए हमें एक व्यंग्यात्मक नाटकीयता और साथ ही साथ एक संवादात्मक शैली देखने को मिलती है। जो पद हमने पढ़े हैं उससे आगे के पद में हम आज पढ़ रहे हैं, जिसमें अंगद रावण के दरबार में है और रावण से जो कह रहा है वो देखिए कितनी खूबी के साथ रीतिकाल के इस कवि केशवदास ने उभारा है। मैं पहले पद पढ़ रहा हूँ और पद के बाद उसकी व्याख्या करूँगा। अंगद। श्री रघुनाथ को वानर केशव आयो, हो एक न काहू भयो जो। सागर को मद जारी चिकारी, त्रिकुट की देह बिहारी छयो जो। शीस निहारी संहारी के राकस, शोक अशोक बनी है दयो जो। अक्ष कुमार ही मारी के लंक ही जारी के निके ही जान भयो जो। अंगद रावण को समझाते हुए कहते हैं कि हे रावण, हे लंका के अधिपति, श्री रघुनाथ राम के लिए प्रयोग है कि श्री रघुनाथ को वानर केशव, श्री राम का एक वानर केशव जो हनुमान यहाँ आया, हो एक न काहू भयो जो, और तुम लोगों से कुछ भी ना हो। अंगद उस अहंकारी रावण को लंका में अपने आने का कारण बताते हुए रावण को राम की शरण में जाने की प्रेरणा देता है और कहता है कि हे लंकाधिपति, तुम भले ही लंका के अधिपति हो, किंतु श्री राम का एकमात्र सेवक हनुमान लंका में आया जिसका तुम कुछ भी न बिगाड़ सके। सागर को मद झारी चिकारी, त्रिकुट की देह विचारी छयो जो। वह विशाल समुद्र के मद को तोड़कर पार कर आया और चिकारी तथा त्रिकुट राक्षसों के शरीर का विनाश कर गया। सिय निहारी संहारी के राक्षस, शोक अशोक बनी है दयो जो। अशोक वाटिका में शोकग्रस्त सीता को राम का सेवक हनुमान ने ध्यानपूर्वक देखा और उन्हें शोक रहित बनाने के लिए अशोक वाटिका को उजाड़ दिया गया। यही नहीं, वह अकेला वानर अशोक वाटिका में राक्षसों का संहार करके रावण के लिए शोकग्रस्त कर गया। अक्ष कुमार ही मारी के लंक ही जारी के निके ही जान भयो जो। वह अक्षय कुमार को मार करके संपूर्ण लंका नगरी को जला गया और स्वयं को सुरक्षित रखते हुए पुनः राम के पास लौट गया। अतः हे रावण, तुम राम का प्रताप स्वीकार करो। अंगद कहते हैं कि राम बलशाली हैं, राम प्रभावशाली हैं, राम की शरण में जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। और वही बात रावण को समझाता है कि तुम किस बात का घमंड कर रहे हो रावण। और प्रभु श्री राम का एक वानर, एक सेवक जो वानर हनुमान आया, जो तुम्हारी पूरी की पूरी लंका को उजाड़ के चला गया, तुम्हारे राक्षसों को मार करके चला गया और तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके। अतः तुम श्री राम के प्रताप को स्वीकार कर लो, तुम उनका विरोध मोल मत लो। यही इस पद में कवि केशवदास अंगद के माध्यम से राम की भक्ति करते हुए समझा रहे हैं। अगला पद जो है उसमें भी अंगद ही कह रहा है कि राम राजान के राज आए, यहाँ धाम तेरे महाभाग जागे अबे। देखी मंदोदरी कुंभ कर्णादि मित्र मंत्री जिते पूछी देखो सभी। राखी जे जाति को पाति को वंश को साधि के लोक पर लोक को, और आने के पापरो देशों के ले कोसो ले।
आसु ही ईस सीता ही चले ओक को। कवि केशवदास अंगद के माध्यम से यहाँ कह रहा है, रावण को कहलवा रहा है कि अंगद आगे समझाते हुए कहता है, राम राजान के राज आए यह धाम तेरे मह भाग जागे। रावण को समझाते हुए अंगद कहता है, हे लंकेश, भगवान श्री राम राजाओं के राजा हैं। राम राजान के राजा है, भगवान श्री राम राजाओं के राजा हैं। और ये तुम्हारा सौभाग्य है कि राम स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार तक आए हैं। राम राजान के राज आए यह धाम तेरे महाभाग जागे गए। महाभाग्य ने बड़ा भाग्य, तुम्हारा बड़ा भाग्य है कि वो खुद चल करके यहाँ तक आए हैं, जो राम राजाओं के भी राजा हैं। अतः अब जागो तथा राम की शरण में पड़ो। हे दशानन, देवी मंदोदरी कुंभ कर्णादि दे मित्र मंत्री जिते पूछे देखो सभी। रावण को कहता है कि तुम अपनी देवी, अपनी पत्नी मंदोदरी को, अपने भाई कुंभकर्ण और अपने वंशजों, अपने मित्रों तथा मंत्रियों से पूछ कर देखो, सभी तुम्हें उचित सलाह ही देंगे। कवि केशवदास यहाँ अंगद के माध्यम से कहलवा रहा है रावण को कि अंगद रावण से कहता है कि भले तुम अपनी पत्नी से पूछ लीजिए, मंदोदरी से, कुंभकर्ण से पूछ लो, अपने मित्रों से, अपने मंत्रियों से मंत्रणा ले लो और सबसे पूछ लो कि राम की शरण में जाने से ही फायदा है, वो तुम्हें यही उचित सलाह देंगे। इन सब की सलाह मानते हुए स्वविवेक के आधार पर तुम अपनी जाति पाति, अपने बंधु बांधवों, अपने वंश को आसानी से बचा सकते हो। राखी जे जाति को, पाति को, वंश को, साधि जे लोक में लोक परलोक को। कहता है कि तुम अपने वंशधरों को, अपनी जाति को, इन सब का लोक और परलोक तुम सुधार सकते हो अगर भगवान राम की शरण में अगर तुम चले जाओ तो। आनि के पाप परो देशु क्ले के कोशुले आसु ही ईस सीता ही चले ओक को। अतः लंकापति, आज ही चल कर के राम के पांव पड़ो और उनका आशीर्वाद लो, अपना साम्राज्य लो, अपना धन कोष लो तथा भगवान श्री राम को माता सीता मर्यादा पूर्वक लौटाकर इस संसार में कीर्ति प्राप्त करो। कहने का तात्पर्य भावार्थ ये है कि राम का विरोध त्याग कर हे रावण, तुम राम की शरण स्वीकार करो और अपने साथ साथ अपने वंश, अपनी जाति, अपने राज्य, अपने कोष और इस लोक परलोक को भी सुधारो। इन पूरी पदों में हम देखते हैं कि जो ही एक उपदेशात्मक शैली हमें यहाँ देखने को मिलती है। साथ ही हम जब यहाँ देख रहे हैं तो हमें ये इस रूप में यहाँ दृष्टिगोचर होता है कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया और प्रसाद गुण में इस पूरे पद को लिखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बखान करते हुए यहाँ कवि ये सारी बातें कह रहा है।